ऋषि ने विष्णु जी के सीने पर लात क्यों मारी? फिर विष्णु जी ने क्या किया? क्या है इस कहानी का राज? चलो आओ जानते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। यह कहानी हमारे धार्मिक ग्रंथों में से एक पुरानी कथा है जिसमें विष्णु भगवान और एक महान ऋषि के बीच के संबंधों का उल्लेख है। इस कथा के पीछे एक गहरी शिक्षा है जो विनम्रता, क्षमा और ईश्वर की व्यापकता को दर्शाती है। यह कथा भृगु ऋषि और भगवान विष्णु से संबंधित है। भृगु ऋषि महान संत और 7 ऋषियों में से एक थे। उनका हृदय सदैव सत्य और धर्म की खोज में लगा रहता था। एक बार देवताओं की एक सभा में यह विचार उठा कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे बड़ा है और सबसे अधिक योग्य है कि उनका पूजा और ध्यान किया जाए। भृगु ऋषि को इस प्रश्न का उत्तर जानने की उत्सुकता हुई और उन्होंने तय किया कि वे खुद इसका पता लगाएंगे। ऋषि ने निश्चय किया कि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनमें से कौन सबसे बड़ा और सहनशील है। ब्रह्मा जी की परीक्षा। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी का आदर सत्कार न करते हुए उनके प्रति कुछ कटु शब्द बोले और उनका अपमान किया। ब्रह्मा जी इससे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अपनी आत्मसंयम शक्ति के कारण उन्होंने स्वयं को शांत कर लिया और भृगु को कोई हानि नहीं पहुंचाई। फिर भी भृगु ऋषि को संतोष नहीं हुआ और वे समझ गए कि ब्रह्मा जी सहनशीलता में पूर्ण नहीं है। महादेव की परीक्षा। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर भी भृगु ने अपने आप को नियंत्रित नहीं किया और शिव जी का अनादर किया। शिव जी को भी इस पर गुस्सा आया और वे त्रिशूल उठाने के लिए तैयार हो गए, पर देवी पार्वती के अनुरोध पर उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि शांत कर ली। भृगु ऋषि को यहां भी लगा कि शिव जी में भी थोड़ी असहनशीलता है। विष्णु जी की परीक्षा। अंत में भृगु ऋषि भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जब वे पहुंचे तो विष्णु भगवान योग निद्रा में थे। भृगु ऋषि ने उन्हें जागने के लिए पुकारा, लेकिन विष्णु जी नहीं जागे। अब भृगु ऋषि ने क्रोधित होकर उनके सीने पर अपनी टांग से प्रहार कर दिया। इस प्रहार से भगवान विष्णु तुरंत जाग गए। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखकर देखा कि कौन आया है। जब उन्होंने देखा कि यह भृगु ऋषि हैं, तो तुरंत उनके चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से पूछा, हे मुनिवर, क्या आपके चरण में कोई चोट तो नहीं आई? विष्णु जी का यह विनम्र व्यवहार देखकर भृगु ऋषि का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान विष्णु में वास्तविक सहनशीलता, दया और करुणा है। उनका अहंकार टूट गया और उन्हें यह उत्तर भी मिल गया कि विष्णु जी त्रिमूर्ति में सबसे महान है। कथा का संदेश। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सत्य ईश्वर के करीब वही है जो अहंकार रहित, सहनशील और करुणावान हो। विष्णु जी का यह व्यवहार बताता है कि क्षमा ही सच्चा बल है और क्रोध पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ा गुण है। यह कथा न केवल धार्मिक रूप से बल्कि नैतिकता और विनम्रता के प्रति भी हमें प्रेरित करती है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।